आते हैं 9वें अध्याय पर। 9वें अध्याय का नाम है समास परिचय। हम व्याकरण वीथी नाम की जो पुस्तक है उसके क्रमशः एक एक अध्याय कर रहे हैं। आज हम समास परिचय पर पहुँचे हैं। चूँकि एक एक परिभाषाएं, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा काम का है। यदि आप क्रमशः एक एक वीडियो देखते चलते हैं, एक एक शब्द, एक एक परिभाषा को याद करते जाते हैं, तो आपका लगभग मैटर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले परिभाषा दी हुई है समसनम इति समासः, अर्थात इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। समसनम का क्या अर्थ है? संक्षेपण, मतलब कि संक्षेप करना। बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको एक शब्द में कह देना, ये समास है, संक्षेप कर देना। अर्थात दो या दो से अधिक पदों से युक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। जैसे गायने कुशला, गायन कुशला एक बन गया। इसी तरह राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, पदों में विभक्ति लोप। सीता च रामश्च, सीतारामौ में समुच्चय बोधक चा का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सः, विद्याधनः, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामौ तथा विद्याधनः पद बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। जैसे खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये आपको याद रखना है, कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हो जाते हैं। आपको ये 6 के 6 भेद याद रखना है, याद कर लेना है। अब चलते हैं समास का पहला भेद, जिसे चलते हैं पहले समास पर, अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है। तो देखें, सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है? पहला पद अव्यय होने के साथ में प्रधान पद होता है। ये इसकी पहली विशेषता है कि पहला पद क्या है? अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, ये कह रहे हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्विघ्नं, विघ्नानां अभावः, उपगंगम, गंगायाः समीपम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। इस प्रकार के कुछ वाक्य जो हैं या फिर समास हैं, ये आपको याद रखना है। प्रत्येकम का समास विग्रह क्या हुआ? एकम एकम प्रति, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, उपनदम, नद्याम समीपम। इसी प्रकार से प्रत्यक्षम, इसी प्रकार से प्रत्यक्षम, हाँ इसको ठीक कर लेते हैं। मक्षिकाणाम अभावः, निर्मक्षिकम, उपनदम, नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम अक्षणोः प्रति और परोक्षम अक्षणोः परम, इस प्रकार के भी शब्द बनते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा पहला जो अव्ययी भाव समास था। वो अव्ययी भाव समास में कुछ शब्द ऐसे हैं या फिर एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप, समृद्धि, विद्यर्थ भाव, क्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथानुपूर्व्य, युगपद्य सादृश्य संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। तो इस प्रकार से जो एक ये कहें कि
सूत्र है उस सूत्र में ये सभी पद या जो समास हैं वो आ जाते हैं। तो एक क्रम से उनको देख लेते हैं। अगला चलते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। एक सूत्र भी है, प्रायण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः या तत्पुरुष समासः। प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। यदि पूछा जाए कि उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होती है तो तत्पुरुष समास में होती है। इनके दोनों भेदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया गया है या बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, ये कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले द्वितीया तत्पुरुष समास दिया तो इसमें द्वितीया की आएंगी विभक्तियाँ। जैसे शरणागतः था तो उसका विग्रह किया शरणम आगतः, शरण प्राप्तः शरणम प्राप्तः, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, पितृयुक्तः। अब यहाँ देखें ये तृतीया तत्पुरुष आ जाएगा, यहाँ पर द्वितीया था। अब समास प्रकरण में कुछ सूत्र हैं तो उन सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिए हैं। चूँकि 10th की बुक है तो बहुत आसान है, इसलिए सूत्रों की चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे, सूत्रों की चर्चा बहुत आगे है। तो कुछ शब्द बस यहाँ पर उन्होंने दिए हैं अभ्यास के लिए। तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण दिए हैं जिसमें पित्रायुक्त, पितृयुक्त, युक्तः, दर्प सर्पदंष्ट्रः, सर्पेण दंष्टः, सर्विद्धः, शरेण विद्धः तृतीया है, अग्निदग्धः, अग्निना दग्धः, धनहीनः, धनेन हीनः, विद्याहीनः, विद्यया हीनः। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है। भूतबलिः, भूताय बलिः, दान पात्रम, दानाय पात्रम, यूपदारु, यूपाय दारु, स्नानार्थम, स्नानाय इदम। इस प्रकार से तदर्थम, तस्मै इदम। तो ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत चलते हैं। आगे चलते हैं पंचमी में। चौरात भयम, चौर भयम हो जाएगा। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः। अश्वात पतितः, अश्वपतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्गपतितः। सिंहात भीतः, सिंह भीतः। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। देवानां पतिः, देवपतिः। नराणां पतिः, नरपतिः। इस प्रकार से आगे दिया है देव पूजा, देवस्य पूजा, षष्ठी तत्पुरुष है। सुखस्य भोगः, सुख भोगः। तो इस प्रकार से षष्ठी के उदाहरण चलेंगे। आगे सप्तमी विभक्ति के उदाहरण हैं। युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः। कार्यकुशलः, कार्यकुशलः। शास्त्र प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः। जलमग्नः, जले मग्नः। सभायां पंडितः, सभा पंडितः। और कुछ शब्द यहाँ पर नए तत्पुरुष के भी दिए हैं जो कि ये भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन साथ में आपको समासों के सूत्रों के हिसाब से वीडियोज़ देखने पड़ेंगे या फिर सूत्रों के हिसाब से इसको करने पड़ेगा। जैसे कि ये जितने भी सप्तमी तत्पुरुष है तो इसका एक सूत्र है, तो उस सूत्र के हिसाब से आपको पूरे याद करने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि इतने ही शब्द वहाँ पर आना है। नए तत्पुरुष में असुखम, नासुखम इति असुखम। अनादि, न आदि इति अनादि। असत्यम, न सत्यम इति असत्यम। नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं, जैसे समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय। इसके अलावा द्विगु समास, तो दो प्रकार के ये भेद भी हैं। कर्मधारय समास पर चलते हैं। इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 रूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, यह भी कह सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले विशेषण और विशेष्य कर्मधारय पर। कुछ उदाहरण हैं। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। विशाल वृक्षः, विशालः वृक्षः। मधुर फलम, मधुरः या फिर मधुरम फलम। तो ऐसे क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर एक विशेषता बता रहा है। जैसे नीलम उत्पलम, उत्पल कैसा है? नीलम, नीला है।
आगे विशालः वृक्षः, वृक्ष कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, तो विशाल है। मधुरः, मधुरम फलम, फल कैसा है, मधुर है, तो उसकी विशेषता बता रहा है फल की। ज्येष्ठ पुत्राः, पुत्र कैसा है, ज्येष्ठ है, पुत्र की विशेषता है ये। कुराजः, कुत्सितः राजः, राजा कैसा है, कुत्सित है। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः। महाराजः, महान च असौ राजः, महाराजः, राजा कैसे हैं, महान हैं। घनश्यामः, घन इव श्यामः, अब यहाँ पर थोड़ा उपमान उपमेय वाले आ गए, उदाहरण कर्मधारय के। घन इव श्यामः, घनश्यामः। कमल इव मुखम, कमल मुखम। चंद्र मुखम, चंद्र इव मुखम। नर इव सिंह, या फिर नरसिंह इव, नरसिंह हो जाएगा, मतलब मनुष्य कैसा है, नर कैसा है, सिंह के समान है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, या फिर शीतम च उष्णम, शीत कैसा है, उष्ण जैसा, ऐसा। तो उभय पद मतलब दोनों की भी कभी कभी होता है, दोनों विशेषण होते हैं, शीत और उष्ण। रक्तपीतः, रक्तश्च पीतः। आदौ शुप्तः, पश्चादुत्थितः, पहले सोता है बाद में उठता है। शुप्तोत्थितम, ये भी उभय विशेषण है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कर्मधारय। अब चलते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास की विशेषताएं आपको पहले से ही पता है, बहुत आसान है। संख्यावाची पदों की प्रधानता होती है यहाँ पर। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का आपको याद रखना है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग वचन में होता है, एक वचन में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, ये याद रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सप्तदिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहारः। पंचपात्रम, पंचाणाम पात्राणाम समाहारः। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम। पंचरात्रम, पंचानाम रात्रीणाम समाहारः। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। इस प्रकार से कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंग लिंगी भी हो सकते हैं, ये भी देखने में आता है। जैसे त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पंचानाम वटानाम समाहारः। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्यायी। इस प्रकार से। अब चलते हैं अगला द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में चा का प्रयोग होता है। जैसे लवश्च कुशश्च, क्या हो जाएगा, लव कुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, पहला इतरेतर द्वंद्व और दूसरा समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास के दो प्रकार के भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व में चलते हैं, क्या है इसकी विशेषता देख लेते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, मतलब दो पद हैं, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। जैसे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरौ च, दोनों अलग अलग हैं, पार्वती और परमेश्वर। राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ। धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, धर्मार्थ काम मोक्षौ, सबका अर्थ अलग अलग है। सीतारामौ, सीता च रामश्च। पुत्रकन्ये, पुत्रश्च कन्या च। राधा कृष्णौ, राधा च कृष्णश्च। धन जन यौवनानि, धन जनश्च यौवनश्च। इस प्रकार से आगे चलते हैं समाहार द्वंद्व पर, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है। समाहार द्वंद्व में अर्थात समूह की प्रधानता होती है यहाँ पर, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आहार निद्रा भयम, आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहारः। इसी प्रकार से इसमें पाणि पादम भी है, पाणि च पादौ च। यवक, यव चड़कम, यवाक्श्च और चड़कश्च।
इसी प्रकार से पुत्र पौत्रौ भी है, पुत्र पौत्रौ में पुत्रश्च पौत्रश्च दोनों प्रकार से हो जाएगा ये, तो ये समाहार द्वंद्व में आता है। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें यहाँ पर दी हुई हैं। ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व इकारांत आप लोग समझ गए होंगे। ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, ठीक है। वायु सूर्यौ, वायुश्च सूर्यश्च। इसी प्रकार से एक दूसरा नियम ये वाला भी है, द्वंद्व में स्वरादि और ह्रस्व अकारादि पद को पहले रखा जाता है। इसी प्रकार से ईश कृष्णौ यहाँ दे दिया, ईशश्च कृष्णश्च, क्योंकि स्वर दिया है ह्रस्व यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल वही सेम है। आगे कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है, जैसे राम केशवौ, तो यहाँ पर जैसे सीता रामौ अभी पढ़ा था अपन ने, उसी प्रकार से राम केशवौ, राम पद को पहले रखा और केशवौ को बाद में रखा, क्योंकि कम स्वर वर्ण वाला पद है ये, तो इस प्रकार से। इसी प्रकार से ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है, तो यहाँ पर कुश कासम, तो कुश कासश्च ये बनता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, ये भी अपन देख सकते हैं समास पर विग्रह करते समय। जैसे माता पितरौ, माता च पिता च, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है, तो इसलिए यहाँ पर माता च पिता च में माता को सबसे आगे रखा, ये महत्वपूर्ण है, माता पितरौ। तो ये था हमारा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, तीनों हो गए। अब अंतिम एक और देख लेते हैं बहुब्रीहि में, जो सामान्य परिचय है इसका। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, जिसमें आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास है जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि पद लगाया जाता है, आपने बार बार देखा होगा, यस्य सह यस्य सह यस्य सह आदि पद लगाया जाता है। जैसे महाबाहु, तो विष्णु भगवान को महाबाहु कहते हैं। महान्तौ बाहु यस्य सह। दशाननः, रावण को दशानन कहते हैं, दश आननानि यस्य सह। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः, कृष्ण जी को कहते हैं। चतुर्मुखः, चत्वारि मुखानि यस्य सह ब्रह्मा। चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि, विष्णु भगवान को कहते हैं। शूलपाणि, शिव जी को कहते हैं, शूलम पाणौ यस्य सह। चंद्रमुखी, चंद्र एवं मुखम यस्याह सा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। पाषाण हृदयः, कोई पुरुष है पाषाण हृदय बोल देते हैं उनको, पाषाणवत् हृदयम यस्य सह। कमल नेत्रः, कमलम एव नेत्र यस्य सह, इस प्रकार से। और एक और अगला चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सह, भगवान शिव जी को कहा जाता है। अगला एक शेष बहुब्रीहि समास भी है, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। या एक शेष द्वंद्व होता है, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक शेष में जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे, वहाँ एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। जैसे बालकाः, तो बहुवचन है, तो बालका बालकश्च बालकश्च बालकश्च, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चूँकि यहाँ पर छूट गया होगा तो यहाँ पर दे दिया है, और इसमें बहुब्रीहि के नीचे दिया है एक शेष, एक शेष में कर दिया है। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष बचता है, ये कह रहे हैं। जैसे पितरौ, माता च पिता च, पुत्रौ दुहिता च पुत्रश्च, दोनों में एक पद शेष बचेगा इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर लगभग समास प्रकरण अपन ने बहुत जल्दी पूरा किया है। इतने उदाहरण आपको याद करने हैं, और उदाहरणों को याद करके अपना अभ्यास और अच्छा बनाना है। और जहाँ भी आपको इस समासों से संबंधित और भी उदाहरण मिले तो उनको नोट करना है। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।